अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम स्पार्क विद शहरियार। हमने क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करते हैं। लेक्चर नंबर 4 में दो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और टाइप्स ऑफ बॉन्ड का आपस में क्या ताल्लुक है, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से आप बॉन्ड की टाइप्स कैसे बता सकते हैं। एंड सेकंड टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक का नेम है डाइपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने डाइपोल मोमेंट बताना है और पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है कि आया कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये हमने इस लेक्चर में आज डिस्कस करने हैं। तो आइए हम टॉपिक नंबर 1 जो हमारा है उसको डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जो इसका फर्स्ट वर्ड है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई थिंक आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में इल्म होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, कि किसी भी एटम की शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। हम बात यहाँ पे करेंगे उनके डिफरेंस की, कि अगर हमारे पास इफ, बात गौर से सुनी है बच्चों, अगर इफ डेल्टा ई डॉट एन लिख रहा हूं, ई डॉट एन से मुराद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डेल्टा से मुराद है डिफरेंस। अगर दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो लेस देन 0.4 आता है, 0.4 से उसकी वैल्यू कम आती है, तो इस तरह की जो बॉन्ड होती है उसे हम कहते हैं प्योर कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं उसे? प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, या फिर हम उसे नॉन पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम भी दिया जाता है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 0.4 हो और लेस देन 1.8 हो। बात अच्छे से सुननी है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस अगर हम निकालें दो एटमों के दरमियान और अगर उसकी वैल्यू 0.4 से ज्यादा हो और 1.8 से कम हो, तो इस तरह की जो बॉन्ड होती है उसे हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उसे हम नाम देते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो आपके पास ग्रेटर देन 1.8 हो, अगर उसकी वैल्यू 1.8 से भी ज्यादा है, तो इस तरह की बॉन्ड को हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड का। क्या नाम देते हैं बच्चों? आयोनिक बॉन्ड का। आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0.4 से कम होता है तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगी। अगर 0.4 से ज्यादा है, 1.8 से कम है, तो इस तरह की बॉन्ड को हम नाम देते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। और अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 1.8 हो, तो इस तरह की बॉन्ड को हम नाम किस चीज का देते हैं? आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। एक मैं एग्जांपल के साथ इस चीजों को, इन तमाम चीजों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगी। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल्स। सबसे पहले लेते हैं H2, HCl एंड NaCl। ये मैंने तीन एग्जांपल्स लिखी हैं, तीन मॉलिक्यूल्स लिख दिए हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले H2, इसमें दोनों एटम सेम है। इसमें H और Cl है, इसमें क्या है? Na और Cl है, दो चीजें। अब देखिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की होती है 2.1 और इसकी भी क्या होगी? 2.1 होगी। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है तो डिफरेंस क्या आएगा? 0। अब इसको देखें, हाइड्रोजन की 2.1 है, क्लोरीन की होती है 3.0, ठीक है, तो डिफरेंस क्या आएगा? 0.9। अगर इसकी बात करता हूं तो सोडियम की होती है 0.9 और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.0, तो डिफरेंस क्या आएगा? 2.1। अब देखिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वैल्यूज पता लग चुकी हैं। अब देखिए इसमें कि सबसे पहले 0, फिर 0.9, फिर 2.1। अब अगर 0 है तो इसका मतलब ये क्या होगी? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगी। ये कौन सी बॉन्ड होगी? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगी। क्लियर? आई थिंक आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। अब देखिए ये 0.9 है, मतलब 0.4 से ज्यादा है, 1.8 से कम है, तो ये कौन सी होगी? पोलर
कोवलेंट बॉन्ड। ये आपके पास कौन सी होगी? पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगी। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? आयोनिक बॉन्ड कहलाएगी। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये जो टॉपिक है ये आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है। अब इसमें दो तीन चीजें बातें आपने ज़हन में रखनी है। अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.8 से कम आता है तो वो बॉन्ड आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होगी, और अगर उसका डिफरेंस जो है वो 1.8 से ज्यादा आता है तो वो बॉन्ड आपके पास कौन सी बॉन्ड होगी? आयोनिक बॉन्ड होगी। आई थिंक ये आपको टॉपिक क्लियर हो चुका होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड के हवाले से। ठीक है, तो ये था हमारा। अच्छा बच्चों, हम सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा है डाइपोल मूवमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब डाइपोल मूवमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं कुछ आपको दो तीन चीजें बता देता हूं कि सबसे पहले आपके पास आता है हीट्रोएटम। हीट्रोएटम कहते हैं डिफरेंट एटम को। अब देखिए HF डिफरेंट एटम है और इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो अनइवन होगी, बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास क्या होती है? कम होती है। क्लियर है? अब देखिए मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाया है कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस। तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब देखिए जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उस पर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास एक क्या बन गया? डाइपोल। इसका कोई ना कोई क्या होगा? डाइपोल मोमेंट लाजमी होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और बॉन्ड। हम किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी बॉन्ड की अगर हमने पोलैरिटी मालूम करनी है, हम उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट का नाम देते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो इसकी पार्ट पॉजिटिव से हमेशा डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव। हम रिप्रेजेंट इसको इस एरो से करते हैं। ठीक है, हम इस तरह से इसको मॉलिक्यूल्स के ऊपर लगाते हैं। अब ना इसमें यूनिट और एसआई यूनिट होता है। इसका यूनिट जो है वो डिवाइड में मालूम कहता है, डिवाइड डी। 1 डिवाइड जो आपके पास होता है वो इसके इक्वल होता है इतने मीटर कूलम, और जो मीटर कूलम है वो इसका क्या है? एसआई यूनिट। मीटर से मुराद डिस्टेंस और कूलम से मुराद क्या है? चार्जेस। अब बात, ये बातें दोनों आपने अच्छे से माइंड में बिठा लेनी है कि अगर डाइपोल मोमेंट जीरो होता है तो इसका मतलब वो नॉन पोलर होगा, और अगर डाइपोल मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं है तो वो आपके पास क्या होगा? पोलर होगा। मैं बात कर रहा हूं कुछ एग्जांपल्स की कि सबसे पहले कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनमें, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें दो से ज्यादा एटम्स मौजूद होते हैं, उनका डाइपोल मोमेंट होता है। उनका डाइपोल मोमेंट हम उनके स्ट्रक्चर की मदद से मालूम करते हैं। जैसे वाटर है, इसका हम देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए डायरेक्शन क्या होगी? इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की जानिब, इधर से इधर, और जो नेट रिजल्टेंट आप निकालेंगे हेड टू टेल रूल की मदद से वो भी ऊपर की जानिब होगा। तो डाइपोल मोमेंट कोई भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा, तो इसका कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होगा। अब देखिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या है? 1.85 डिवाइड। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो बेंट है, मुड़ा हुआ है, एंगुलर स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गई बात? दूसरी एग्जांपल देखें सल्फर डाइऑक्साइड की, इसमें भी इसी तरह से इसका कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होता है। ये भी आपके पास क्या है? बेंट स्ट्रक्चर है या एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं तीसरी एग्जांपल की बात करूं H2S, उसमें सल्फर, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसका डाइपोल मोमेंट मैं आपको जिम्मे लगा रहा हूं, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका डाइपोल मोमेंट जो है वो आपके पास जीरो होगा। डाइपोल मोमेंट उनका क्या होगा? जीरो होगा। एग्जांपल देखते हैं। अच्छा ना, इसमें ना बात ध्यान में रखिएगा, इनमें क्या होता है, इनकी जो सिमेट्री होती है ना वो रेगुलर होती है। सिमेट्री आपके पास क्या होती है? रेगुलर ज्योमेट्री होती है। अब रेगुलर ज्योमेट्री से क्या मुराद है? रेगुलर ज्योमेट्री से मुराद है कि सेंट्रल एटम के गिर्द जो एटम्स लगे हुए हैं वो सेम होने चाहिए। सेंट्रल एटम के गिर्द जो एटम्स लगे हों वो आपके पास सेम हो, या ग्रुप ऑफ एटम सेम हो, और उसके दरमियान जो उनका बॉन्ड एंगल है वो भी आपके पास अगर सेम हो तो उसे कहते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। अब इसमें ना दो तीन एग्जांपल। सबसे पहले हमारे पास जो लीनियर है, लीनियर ज्योमेट्री एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है। एग्जांपल देखें BeCl2। अब देखें क्लोरीन की पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होगी? इधर से इधर,
इधर से इधर, दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो होगा। इसका मतलब BeCl2 इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। अगर आपके पास जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल होती है, क्या हो जाए, वो ट्राइगोनल ज्योमेट्री हो, जैसे BF3। अब देखिए बच्चों, इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा, इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो डायरेक्शन कहां से कहां पे होगी, इसकी डायरेक्शन ऊपर को होगी, इसकी इधर को होगी, इसकी डायरेक्शन इधर को होगी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास जो डायपोल मोमेंट इसका भी आएगा वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्लियर हो गया। हम फोर्थ एग्जांपल की बात करते हैं। थर्ड आपके पास जो ज्योमेट्री आ सकती है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो सकती है। कौन सी ज्योमेट्री हो सकती है, टेट्राहेड्रल। मीथेन, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन इसकी बैक साइड पे होता है, हम बना नहीं सकते, उसको हम थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे बना देंगे, तो ये भी आपके पास क्या है, इसकी ज्योमेट्री अगर हम बात करें तो ये इस तरह से, ठीक है, हमारे पास ये कार्बन की पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये डायरेक्शन ऊपर को, इधर भी डायरेक्शन ऊपर को, इसकी डायरेक्शन भी इधर को और इसकी डायरेक्शन भी इधर को, ये सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। रीजन क्या है, इनकी सिमेट्री सेम है, इनकी सिमेट्री सेम है, तो इसका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, जीरो। ये तीनों एग्जांपल जो मैंने दी हैं ये तीनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा बच्चों, ये देखिए हमारे पास ये एग्जांपल्स तीनों जो थी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, डायपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अगर आपका इन दोनों टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।